यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं ब्रह्मदेव कृत सामूहिक यज्ञ। इसमें गुरुदेव बताते हैं आज किसी ग्राम, नगर या जनपद विशेष में ही नहीं, किंतु अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम ग्राम तक, नगर नगर में लोक कल्याण के लिए सामूहिक गायत्री यज्ञों, अश्वमेध यज्ञों से प्रसूत सुगंधित धूम्र वायुमंडल में व्याप्त होकर सूक्ष्म आकाश को स्वच्छ करता हुआ संसार को शुभ संदेश दे रहा है। पौराणिक वाङ्मय में विभिन्न स्थलों पर इसके स्पष्ट प्रमाण सम उपलब्ध होते हैं कि भारत में विश्व कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञों की परंपरा सनातन है। विधर्मियों के शासनकाल से धीरे धीरे इस परम पुनीत परंपरा का लोप होता आया है। तत्फलस्वरूप एक ऐसा समय आ गया कि विश्व कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञों की परंपरा पर भी कुछ व्यक्तियों ने आश्चर्य करना आरंभ कर दिया। पद्म पुराण से उद्धृत एक सामूहिक यज्ञ का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इसके अध्ययन से प्रमाणित होता है कि ये सामूहिक यज्ञ परंपरा नई नहीं है। स्थान स्थान पर आज जिन सामूहिक यज्ञ आयोजनों से हम लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हीं यज्ञों के प्रेरणा स्रोतों में से एक का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। प्रसंगवश चर्चा होने पर भीष्म जी ने यज्ञ के विषय में महर्षि पुलस्त्य जी से पूछा, कथम यज्ञो हि देवेन विभुनो तत्र कारितः के सदस्या ऋत्विश्च ब्राह्मणा के समागतः के भागस्तस्य यज्ञस्य किं द्रव्यं का च दक्षिणा का वेदी किं प्रमाणं च कृतं तत्र विरंचना। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने यज्ञ कैसे किया, ऋत्विज और ब्राह्मण कौन कौन थे, उस यज्ञ के विभाग क्या क्या थे, द्रव्य और दक्षिणा क्या थी, वेदी कितने प्रमाण की थी, तथा कम च कामम भिद्यायन वेधा यज्ञम चकार। हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने किस कामना के उद्देश्य से यज्ञ किया। भीष्म जी द्वारा पूछे गए महान प्रश्नों के उत्तर में महर्षि पुलत्स्य उस कारण को बताते हैं जिस कामना से यज्ञ किया गया था। महर्षि बताते हैं, हितार्थम सुर मर्त्यानाम लोकानाम प्रभवाय च। भावार्थ, देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए तथा लोक कल्याण के लिए यह यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था। वही लोक कल्याण की उदात्त भावना आज भी भारतीयों के हृदय में व्याप्त है, क्योंकि आदिकाल से ही भारतवर्ष में लोक कल्याणार्थ कार्य के पाठ पढ़ाए जाते रहे हैं। सामूहिक यज्ञों द्वारा लोक कल्याण की जो पुनीत परंपरा हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी, उसी का फल है कि इस कली काल में भी हमने सहस्रकुंडीय जैसे विशाल यज्ञ के दर्शन किए। जिस प्रकार विश्व कल्याणार्थ हुए सहस्रकुंडीय यज्ञ में दूर दूर से अनेक विद्वान, विचारक और संत महात्मा एकत्र हुए थे और ऋषियों के नाम पर बनाए हुए नगरों में ठहरे थे, इसी प्रकार ब्रह्मदेव द्वारा आयोजित उस यज्ञ में लोक कल्याण की भावना से अनेक ऋषि मुनि आदि एकत्र हुए थे। ब्रह्मात् कपिलश्चैव परमेष्ठी तथैव च देवाः सप्तर्षयश्चैव त्र्यंबकश्च महायशः सनत्कुमारश्च महानुभावा मनुर्महात्मा भगवान् प्रजापतिः पुराण देवोऽथ तथा प्रचक्रे प्रदीप्त वैश्वानर तुल्य तेजः। कपिल जी, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि आदि सप्त ऋषि, त्र्यंबक और सनत कुमार आदि महानुभाव, महात्मा मनु, प्रजापति तथा प्रदीप्त वैश्वानर तुल्य तेज युक्त
पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु आदि भी उस यज्ञ में पधारे थे। शुभ कार्यों में आसुरी शक्तियों के प्रकोप की अत्यधिक संभावना रहती है, परंतु भगवान भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा की करने के उपरांत उनकी रक्षा का भार अपने जिम्मे ले लेते हैं। ब्रह्मदेव कृत यज्ञ के प्रतिरक्षणार्थ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अत्यंत विनम्र शब्दों में प्रणाम पूर्वक निवेदन किया। उल्फुल्लामल पद्माक्ष शत्रु क्षयावह यथा यज्ञेय में ध्वंसो दानवैश्च विधीयते तथा त्वया विधातव्यम प्रणस्तस्य नमोस्तु ते। हे पद्माक्ष शत्रुपक्ष क्षयावह, कृपया आप ऐसा कोई प्रबंध कीजिए जिससे यज्ञ की दानवों से रक्षा हो सके। इतना सुनते ही भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए कहा, भयम त्यजस्व देवेश क्षयम नेष्यामि दानवान। ये चान्ये विघ्न कर्तारो या तु धानास तथा सुराहा घातयिष्याम्यहं सर्वान् स्वस्ति तेस्तु पितामह। देवेश आप निर्भय रहें, मैं दानवों का नष्ट कर दूंगा। पितामह या तु धान आदि अन्य असुर जो विघ्न करता है उनको भी मैं समाप्त कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार आसुरी शक्तियों के आक्रमण से प्रतिरक्षा का भार स्वयं भगवान ने ले लिया और सहायतार्थ वहीं स्थित हो गए। मथुरा महायज्ञ में भी असुरों ने कम उपद्रव नहीं किए थे, पर भगवान ने सबका संरक्षण किया। जिस प्रकार विभिन्न समाजों संप्रदायों के लाखों व्यक्ति इस युग के अपूर्व सहस्र कुंडीय यज्ञ के दर्शनों के लिए तथा 108 कुंडीय व अश्वमेध यज्ञों में एकत्रित होते रहे हैं, उसी प्रकार देव दानव गंधर्व आदि अनेक जातियों के दर्शनार्थी ब्रह्मदेव कृत उस यज्ञ के दर्शनार्थ वहां उपस्थित हुए थे। ततो देवाः समायाता दानवा राक्षसैः सह भूत प्रेत पिशाचश्च सर्वे तत्रागताः क्रमात् गंधर्वाप्सरश्चैव मुनियो वेद पारगः ऋषियो ब्रह्मर्षयश्चैव द्विजा देवर्षयस्तथा। देव दानव राक्षस भूत प्रेत पिशाच अप्सरागण नाग विद्याधरगण वनस्पति औषधि यज्ञ पर्वत आदि सभी उस यज्ञ में एकत्रित हुए। वह महायज्ञ किसी व्यक्ति समाज विशेष के लिए न होकर सकल चराचर कल्याण के लिए था। इसीलिए सभी ने उसमें स्वेच्छा अपना यथोचित सहयोग प्रदान किया था। आज के स्वाध्याय क्रम यहीं समाप्त होते हैं। अगले क्रम में गुरुदेव हमें फिर से बताएंगे ब्रह्मदेव द्वारा किया हुआ सामूहिक यज्ञ। धन्यवाद।